हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में बदलने के और एक एक रूल्स को इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 3 वीडियो में हर एक रूल्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जितने भी आते हैं सभी पॉइंटों को आपको डिनोट कर चुके हैं, बता चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता चुका हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में एक एक करके रूल्स को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल को समझते हुए हम लोग चलेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, रूल्स नंबर 1 में दिया गया है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस उसे कहते हैं जिस वाक्य में सुख, दुख, आश्चर्य का भाव प्रकट हो उसे क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे आप समझिएगा कि इस वाक्य में एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पी, एक्सप्रेशन ऑफ सैड और एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक्स, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज को व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो तो हाउ या व्हाट को हटाकर प्रारंभ करते हैं किससे? वो भी कर्ता से प्रारंभ करेंगे और एडजेक्टिव से पूर्व हम वेरी का प्रयोग करते हैं। मतलब व्हाट और हाउ को हटाएंगे, सबसे पहले सेंटेंसेस बनाएंगे सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब आना चाहिए, फिर ऐसे ही वर्ब आना चाहिए, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए। एक एक पॉइंटों को फिर आराम से लिखेंगे। जैसा कि एग्जांपल्स में दिया गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, हाउ फियरफुल द स्नैक इज। यहां पर आप समझिएगा कि कितना डरावना सांप है। अब बताइए, इसमें एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज को व्यक्त किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द स्नैक है। द स्नैक आप लिख दीजिए। ध्यान दीजिए, ये आप सेंटेंसेस किस में बदल रहे हैं? असर्टिव सेंटेंसेस में बदल रहे हैं। और असर्टिव सेंटेंस बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। अब आपको कहा गया कि एडजेक्टिव से पूर्व हम वेरी का प्रयोग करते हैं। यहां पर एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव फियरफुल है। यहां पर ये आपकी एडजेक्टिव है, फियरफुल एडजेक्टिव है। आखिर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? ध्यान दो, एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान दिए रहना। अब इससे पहले हम वेरी का प्रयोग करेंगे, यहां पर लगाएंगे वेरी, फिर उसके बाद लिखेंगे फियरफुल, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। ये आपके असर्टिव सेंटेंसेस में सेंटेंस से बदले गए हैं, ध्यान दो। अब ऐसे ही आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। अब यहां पर आप समझिएगा, एक एक पॉइंट को आप समझिएगा। अगर व्हाट या हाउ शब्द पाया जाए तो इनको गायब करेंगे, इनके स्थान पर हम वेरी का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द ताज है, द ताज लिख देंगे। ध्यान दो, अब आप ताज लिख दिए, फिर इसके बाद वर्ब लिख दिए और वर्ब के बाद आप वेरी का प्रयोग करना और वेरी का प्रयोग करें, अर्थात एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है, यहां पर ब्यूटीफुल लिख देंगे और फिर इसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग लिख देंगे। इसका बना क्या? असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में बना द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये आपके किस सेंटेंस में बदले गए? असर्टिव सेंटेंस में। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल दिए गए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। अब ये आपके असर्टिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। इसमें व्हाट एन पाया गया, व्हाट ए पाया गया, हाउ पाया गया, तो आप वेरी का प्रयोग करना उसके स्थान पे एडजेक्टिव से पहले। अब देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट है भाई ही है, ही लिख दो। फिर उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है? लीड्स है, लीड्स लिख दो। अब अनहैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? वेरी। एन अनहैप्पी लाइफ और लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप प्रयोग करेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस में हमेशा फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग करेंगे। असर्टिव अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये पहला नियम एकदम बेहतरीन समझ में आ गया। ऐसे ही हम दूसरे नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसके बाद सेकंड रूल को पढ़ते हैं और एक एक करके रूल्स को इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जबकि ज्यादा रूल्स इस वीडियो में है नहीं।
सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूल सेकंड में दिया गया है, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ओ शब्द पाया जाए, ओ शब्द पाया जाए, इफ पाया जाए, वुड पाया जाए, तो आदि से प्रारंभ हुआ हो तो असर्टिव बनाते समय वाक्य में विस का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर इतने शब्द पाए जाते हैं, ओ, इफ, वुड, अगर इतने शब्द पाए जाते हैं तो हम विस में बदलेंगे, वो भी विस से पहले उसी सेंटेंस का सब्जेक्ट लेके आएंगे। जैसे देखो, आप ध्यान दो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको पूछा गया है, बनाना है आपको असर्टिव सेंटेंसेस में। ध्यान दो, इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, सॉरी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इफ शब्द पाया गया तो मैंने आपको बताया कि विस में बदलो, और इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, आई है। अगर आई सब्जेक्ट है तो विस से पहले आई लेके आओ, विस लिखो। और आप जानते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आप लगा दीजिए दैट। अब इधर वाले जितनी भी सेंटेंसेस है आप उतार दीजिए, ये आपके किस में बन जाएंगे, असर्टिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। आई कुड सी माई मदर नाउ, ये आपके क्या हो गए, असर्टिव सेंटेंसेस हो गए। ऐसे ही आपको ये सॉल्व करने हैं, बहुत ही सरल है। ध्यान दो, जैसे आपसे कहा गया एग्जांपल में, वुड दैट दे वर सेफ। अब यहां पर वुड शब्द पाया गया तो सबसे पहले लिखो भाई सब्जेक्ट लिखो। अब सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग यहां पर दे लेके आओ। अब दे नहीं आ सकते क्योंकि यहां पर मेरी इच्छाएं हैं, तो आप आई का प्रयोग करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। सबसे पहले आई लिखो, आई के बाद लिखो विश। अब वुड के स्थान पर विश लिख दिए, दैट है दैट सेम टू सेम उतारिए, फिर उसके बाद सेम टू सेम दे वर सेफ। ये आपके क्या हो गए, असर्टिव सेंटेंसेस में हो गए। फिर इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने के नियम को आप ध्यान दीजिए। ओ दैट आई वर ए बर्ड। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ओ शब्द पाया गया तो के स्थान पे सब्जेक्ट के अनुसार विश लगाइए, आई विश। फिर उसके बाद लिखिए दैट आई वर ए बर्ड। ये आपके क्या हो गए, ट्रांसलेट हो गए। ऐसे ही आपको ट्रांसलेशन करने हैं, जैसे कि आपके एक एक रूल्स को कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करिए, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से रूल्स को पढ़ाया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी चाहे जिस पैटर्न का इंग्लिश का लेवल रहे, मैं इस वीडियो में आपको पढ़ा दिया हूं जितने भी रूल्स हैं। अभी एक और रूल्स है, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। आगे के नेक्स्ट रूल्स को देखते हैं हम लोग। इसके बाद थर्ड रूल को देखते हैं, और तीसरे रूल में आपको एकदम बेहतरीन समझना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे 10th की हो, चाहे 12th की हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, ये आपके रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई इंटरजेक्शन शब्द पाया जाए, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन शब्द किसे कहते हैं, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस द हैप्पी एंड सैड एंड सरप्राइज इज कॉल्ड इंटरजेक्शन वर्ड। ध्यान दो आप लोग, इंटरजेक्शन अगर शब्द पाया जाते हैं तो भाव के अनुसार हम उन वाक्यों में कुछ ऐसे वर्ड लेके आएंगे जो उसी के भाव को प्रस्तुत करें। ध्यान दो, जैसे अगर सेंटेंसेस में अलास शब्द पाया गया तो इट इज सैड में हम लिखेंगे। ध्यान दो, अगर अलास के साथ साथ अगर सो सैड भी पाया गया होता, कोई एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पी एक्सप्रेशन ऑफ सैड पाया गया होता, तो हम बदलते इट इज सैड। ये आप ध्यान दिए रहना। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हुर्रा शब्द पाया गया, एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पी मतलब प्रसन्नता व्यक्त करने वाले शब्द पाए गए इंटरजेक्शन में, तो आपको लिखना है इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। इसके स्थान पे कभी कभी ये भी पाया जाता है कि हुज्जा भी पाया जाता है, ठीक है। और क्या पाया जाता है, हा हा हा, ये से शब्द पाए जाएंगे तो उनके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। अब इसके बाद अगर प्रसन्नता प्रकट करने वाले कोई इंटरजेक्शन शब्द पाया गया, जैसे ब्राउ शब्द पाया गया, तो उसे बदलेंगे इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। अब आइए हम एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे दिया गया है, एलास शी डाइड सो यंग। अब यहां पर आप सेंटेंसेस को समझना, अगर ऐसे सेंटेंसेस पाए जाते हैं तो आपको चेंज करते समय
ये बातें हमेशा ध्यान रखनी है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, एलास अगर शब्द पाया जाएगा, यदि एलास शब्द पाया जाएगा तो हम बदलेंगे किसमें, इट इज सैड में। तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा इट इज सैड। ध्यान दो, अगर इट इज सैड लिख दिए तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, यहां पर दैट लगाइए, फिर सेम टू सेम पूरे वाक्यों को उतार लेंगे, सी डाइड सो यंग। ये आपके क्या हो गए, ये असर्टिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में बदला गया। ऐसे ही एग्जांपल से दिए गए हैं, हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। अब यहां पर समझिएगा कि हुर्रा शब्द पाए गए तो हम लिखेंगे किसमें, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। तो सबसे पहले आपको लिखना है इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। अच्छा, जॉय के स्थान पे हम लोग हैप्पी भी लिख सकते हैं, डिलाइट भी लिख सकते हैं। अगर डिलाइट लिख रहे हो तो भी आपकी गलत नहीं, हैप्पी लिख रहे हो तो भी आपकी गलत नहीं है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इनके बाद हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, यहां पर लिख लो भाई, माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ये आपके क्या हो गए, ट्रांसलेट हो गए असर्टिव सेंटेंसेस में। जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल से दिया गया है, ब्रावो यू हैव डन वेल। अब आप ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंटों को समझिए। अगर ब्रावो शब्द पाया जाए तो ये ब्रावो खुद ही प्रेज को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहां पर है इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, इट इज ए मैटर ऑफ, सॉरी प्रेज लिखिए, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज। अब प्रेज लिखने के बाद कंजक्शन दैट लगाइए, फिर उसके बाद यू हैव डन वेल, आप लिख दीजिए यू हैव डन वेल। जो एग्जाम्पल थे वे आपके क्या हो गए, असर्टिव सेंटेंस में बदल दिए गए। आई होप आपको इस वीडियो में पूरी एक एक करके रूल्स को समझ में आ गया होगा। इसमें 3 ही नियम थे। अब इसके बाद और अगर नियम बनाए जा सकते हैं, कैसे बनाया जा सकता है, अभी तो मैंने आपको बताया असर्टिव को किस में बदलने के लिए, सॉरी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए अब बताएं। अब और भी नियम बनाने के लिए अब इसके विपरीत भी बनाया जा सकता है। अगर इट इज सैड पाया जाए तो एलास में बदल दिया जाता है। मतलब आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि उल्टा, किसका उल्टा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में बदलने के उल्टा किया जा रहा है। जैसे आप ऐसे भी बदल सकते हो, असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बदलना। अगर इट इज मैटर ऑफ जॉय शब्द पाया जाए तो हुर्रा में बदल दिया जाता है, हुज्जा में बदल दिया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस का और रूल्स भी बनाया जाता है। फिलहाल की यही तीनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपकी इस वीडियो के अंतर्गत एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए गए हैं। जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को एकदम पूरी फुल वॉच किए होंगे, और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके ऊपर एकदम साधारण लैंग्वेज में और भी निम्न स्तर के लैंग्वेज में आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।